हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, उस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनका माइंडसेट कैसा हो रखा है आपको लेकर के, वो आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं, उनके लव मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए। और साथ ही साथ हम डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे। मुझे ऐसा चैनल हुआ कि मुझे डिवाइन की गाइडेंस भी देखनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर रीडिंग करते हैं और डिवाइन की गाइडेंस नहीं देखते हैं। तो मैंने सोचा वो भी देख लेते हैं। करंट मैसेज, सॉरी, करंट फीलिंग तो हम देख ही रहे हैं, साथ साथ में उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और उनके लव मैसेज भी देखेंगे। तो ये जो रीडिंग है, आपकी जो रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए नहीं है। तो जितनी बात आपसे रेजोनेट करे, जो बात आपकी सिचुएशन से मैच करती हो, उतनी बातों को अपने तक आप रखिए, बाकी बातों को लेट गो कर दीजिए। वो बात फिर किसी और के लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, और या फिर थर्ड जेंडर है तो भी देख सकते हैं। अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है। दो जो एक ही बात बोल बोल के मैं भी बोर हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। पता ही होगा आपको, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं सारी की सारी। जब भी आप रीडिंग को देखेंगे तभी ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको बताएगी। तो चलिए, मैंने बता दिया है सब कुछ रीडिंग के बारे में। अपने बारे में बता दूँ तो मैं क्रिस्टल प्रोडक्ट देती हूँ। क्रिस्टल प्रोडक्ट जो भी अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं रिचुअल्स करती हूँ, रिचुअल प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपकी लव लाइफ में सब कुछ ख़राब चल रहा है, आप पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा, पैशन नहीं रहा, तो उसके लिए भी मैं क्रिस्टल प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप क्रिस्टल ले सकते हो तो क्रिस्टल ले लीजिए। अगर आपको रियूनियन रिचुअल करवाना है या अपने रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए रिचुअल करवाना है तो मैं रिचुअल भी करती हूँ। मैं कुंडली कुंडली भी बना के देती हूँ, पर्सनल रेमेडीज़ बताती हूँ आपको आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। और क्रिस्टल है, रिचुअल्स है, कुंडली है, जो भी अगर आपको मुझसे सर्विस चाहिए आप ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप बुकिंग करवा सकते हो, पर्सनल रीडिंग भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। आपको चाहे टैरो रीडिंग चाहिए हो या कैंडल वैक्स रीडिंग चाहिए हो। मैं ज़्यादातर वीडियो कैंडल वैक्स रीडिंग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूज़ है ना कैंडल वैक्स रीडिंग पर ही आते हैं। आप लोगों को मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग ज़्यादा पसंद आती है रादर देन टैरो रीडिंग। इसलिए मैं टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग सिर्फ प्रोफेशनली उसको यूज़ करती हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट हैं उनके लिए करती हूँ। बट मैं लेके आऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि एक वीक में तो कम से कम, बाकी तो जो वीडियो बन रही है वो कैंडल वैक्स रीडिंग हो ही रही है, लेकिन एक रीडिंग या दो रीडिंग टैरो रीडिंग होनी चाहिए। तो आप लोग टैरो रीडिंग भी उतना ही देखा करिए, जितना उतना ही पसंद कीजिए जितना आप इसको करते हैं। आई डोंट नो कि कैंडल वैक्स रीडिंग आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है। बट चलिए, आपकी कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है, आप किस रीडिंग से ज़्यादा अटैच फील करते हो, आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। जो आपको अच्छी लगेगी मैं वही रीडिंग लेके आऊँगी। तो इसके साथ आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर दीजिए। आपको कैंडल वैक्स रीडिंग अच्छी लगती है तो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आती हूँ। तो आप मुझे टॉपिक भी बताइए कि जो रीडिंग मैं करूँ कौन से टॉपिक पे करूँ, जिससे ताकि सबका कवर हो जाए। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके हिसाब से अगर आप टॉपिक सजेस्ट करोगे तो आपको तो क्लैरिटी मिलेगी मिलेगी, साथ में जो और लोग देखेंगे उनको भी बेनिफिट होगा। तो आप लोग मुझे बताया कीजिए कि कौन से टॉपिक पे रीडिंग लेके आनी है नेक्स्ट, तो मैं उसी टॉपिक पे बनाया करूँगी। तो वो भी है। पर्सनल रीडिंग के अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको कॉस्टली लगता है, तो उनके लिए भी है कि वो आप केवल एक सवाल पूछ सकते हैं। वो उसका बहुत ही मिनिमम चार्ज है, मिनिमम फ़ीस है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है, आप जाइए वहाँ पे जा कर के आप मेरी फ़ीस देख सकते हैं कि एक सवाल के कितने चार्ज है, दो सवाल के कितने और तीन सवाल के कितने। मिनिमम वन एंड मैक्सिमम आप तीन सवाल ही पूछ सकते हैं। अगर आप चार या पाँच सवाल आपके माइंड में है तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग ही लेनी पड़ेगी। बट होता है कई बार कि एक सवाल से भी बहुत 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 सारी क्लैरिटी मिल जाती है, सब कुछ समझ में आ जाता है। तो आप एक सवाल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पेमेंट कराइए और अपने सवाल के लिए अपने सवाल के जवाब का वेट करिए। आप आपको स्लॉट आपका बता दिया जाएगा कब से कब तक आपको मिल जाएगा आपके सवाल का जवाब। तो चलिए, मैंने बहुत कुछ बकबक कर ली, अब हम रीडिंग कर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ऑलरेडी मैंने आपका दो नहीं, मैंने पूरे 4 मिनट वेस्ट कर दिए आपके। तो और मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आप बिल्कुल अपने मन को शांत रखिए, अपने पार्टनर को फील कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, कुछ भी नेगेटिव मत रखिए, उनको गालियाँ मत दीजिए, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। तो चलिए, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा मतलब कि इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए। मन में अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहराइए। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि इस रीडिंग के ज़रिए वो आपको आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग के बारे में बताएं। आप ये देख रहे हो, ये फ्लेम दो निकल रही है ऐसे ही। वाओ, बहुत ही अच्छा साइन है। आप प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। मतलब ट्विन फ्लेम, आपने से ट्विन फ्लेम, दो दो टाइप, दो दो फ्लेम निकल रही है, इधर से भी इधर से भी। आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपकी जो भी इसमें एनर्जी पिक हो रही है वो आपकी लाइफ में वैसा हो। अभी तक दो दो फ्लेम चल रही है इसमें।
बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में है आपके पार्टनर, बहुत ही पॉजिटिव। उनका जो दिल है ना बिल्कुल पिघल रहा है आपके लिए, मेल्ट हो रही है, जैसे कैंडल मेल्ट हो रही है ना, वो बिल्कुल वैसे मेल्ट हो रहे हैं आपके लिए। उनके अब तक अगर वो बहुत ही सख्ती से पेश आते थे आपके सामने, अपना रूडनेस ज़्यादा दिखाते थे, उनको दिखाते थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप उनकी लाइफ में हो नहीं हो, उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है आपसे। तो अब ऐसा नहीं है। अगर सिचुएशन ने उनको थोड़ा सा हार्श बना दिया था, रूड बना दिया था, स्ट्रॉन्ग बना दिया था, तो अब उनका दिल, अब उनके इमोशंस पिघल रहे हैं आपके लिए। वो बिल्कुल मेल्ट होते जा रहे हैं आपको सोच करके, आपके बारे में सोच करके। यहाँ तो कन्फर्मेशन है कि जितने लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम में है। ट्विन फ्लेम में बहुत ही रेयर केसेस होता है। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि एक ही जो सॉल है ना, उसका अलग अलग दो बॉडीज़ में होना। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। आज की रीडिंग सच में देखा मैंने, फ्लेम कैसे ट्विन फ्लेम यहाँ पे हो, ट्विन फ्लेम यहीं पे दिख रहा है आपको। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में है आपके पार्टनर आपको लेकर के, बहुत ही पैशनेट है। अगर उनका बस चले ना, तो यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाएं आपको, और पूरा बहुत सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करें, आपको दे। अगर बहुत दिन हो गए ना आप लोगों को मिलने हुए, तो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो अगर आप उनको टाइम नहीं दे पाए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनकी साइड से, थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकाल लीजिए। और अगर आप तड़प रहे हो, वेट कर रहे हो उनसे मिलने के लिए, तो वो भी उतना ही तड़प रहे हैं आपके लिए जितना आप उनके लिए तड़प रहे हो। जो पैशन, जो अट्रैक्शन आपके मन में उनके लिए है, सेम वही फील करें। आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से मदद कर रहे हो। तो प्लीज़ आप उनके बारे में अच्छा ही सोचो। फ्यूचर में भी आप उनके बारे में अच्छा सोचो, उनको कोई कोसो मत, ताने वाने मत मारो। उनके बारे में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। क्योंकि इस टाइम ऐसा है कि जो आप सोच रहे हो ना, पहले ही दिखा दिया कि ट्विन फ्लेम की रीडिंग है ये। मतलब यहाँ पे जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं वो सोलमेट हो सकते हैं, वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। उनका जो डिवाइन, उनका डिवाइन कनेक्शन है, जो लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनका डिवाइन कनेक्शन है। तो अगर आपको ये रीडिंग मिली है ना, तो ये रीडिंग ऐसे ही नहीं मिली है, कोई ना कोई भगवान की तरफ से आपको डेफिनेटली कोई संकेत मिला है, तो ही आपको ये रीडिंग मिली है। अब तक अगर आपके पार्टनर दो सिचुएशन में या दो लोगों में अगर जगल कर रहे थे, तो 110% दे विल चूज़ यू। वो आपको चूज़ करेंगे। अगर वो थर्ड पार्टी में स्टक थे, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ करके उनको मतलब निकाल के अपनी लाइफ से पूरी तरह से, वो सिर्फ और सिर्फ आपके होके आपके पास होकर के आएंगे। एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला आप दोनों की लाइफ में, एक नई शुरुआत करने वाले, न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं आपके रिश्ते में। वो नए सिरे से सब कुछ शुरू करने वाले हैं वो आपके साथ। सब कुछ पुराना जो भी है भूल करके, अगर वो पहले थर्ड पार्टी में थे, आपको उतना प्यार नहीं देते थे, आपके बारे में उतना नहीं सोचते थे, केयर नहीं करते थे, तो अब उनको समझ में आ रहा है। अब वो आपके लिए इतना पैशनेट है, आपको लेकर के इतनी दीवानगी है उनके मन में, कि अब उनको लगता है कि उनको थर्ड पार्टी छोड़ करके आपके पास आना है, और उनको कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने से। तो अगर आपके मन में ये था कि वो आपको चूज़ करेंगे थर्ड पार्टी को, तो वो आपको ही चूज़ करेंगे। वो आपके पास आकर के आपको कोई एक इमोशनल ऑफ़र देंगे, कोई ऐसी बात आपसे कहेंगे, कोई ऐसा आपके सामने वो ऑफ़र रखेंगे ना कि आप उनको मना ही नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी कलेश हो आप दोनों के बीच में, चाहे कितना भी उन्होंने भला बुरा बोल दिया हो आपको, और आप भी डिसाइड करके बैठ गए हो कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बोलने वाली इस पर्सन को, हाँ मैं नहीं बात करने वाली इस पर्सन से। अगर आप कसम भी खा के बैठे हो ना, तो भी वो ऐसी बातें आपके सामने करेंगे ना कि आप पिघल ही जाओगे। आप उनकी बात में आ जाओगे, आप उनकी बात मान लोगे। और जो भी वो आपको बात आपसे करेंगे, जो भी कमिटमेंट वो आपको देंगे, वो सब जेन्युइन है, कुछ भी दिखावा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपका दिल जीतने के लिए मीठी मीठी बातें करेंगे, आपका दिल जीतने के लिए कुछ भी फेक प्रोमिसेस करेंगे, आपको दिखावा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल ही जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनके मन में, और पूरी प्योरिटी, पूरी क्लैरिटी के साथ ही वो आपके पास आ रहे हैं। आएंगे नहीं, आ रहे हैं। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक होता है ना आएंगे, नहीं, वो आ रहे हैं। बहुत ही जल्द, अगर आप लोगों का रियूनियन नहीं हुआ है, तो आप बहुत ही जल्द आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और करती हूँ तो बताती हूँ कि कितना टाइम लगेगा आप दोनों के रियूनियन को, कितना टाइम लग सकता है। वो बहुत हार्ट टचिंग बातें आपसे बोलेंगे, आपके दिल की बात। आपको ऐसे मिलेंगे और कहेंगे चलो सारे गिले शिकवे छोड़ दो, आज बैठ करके आप जो जो भी तुम्हारे दिल में है खुल करके बिना किसी डर के तुम मुझसे बोलो, और जो मेरे दिल में है वो मैं बोलूँगा या मैं वो बोलूँगी, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग रख लेना। वो आपसे वो वही कहेंगे।
अगर आप लोगों की बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है तो आपसे कांटेक्ट करते सीधे मतलब कॉल करके वही बोलेंगे मुझे मिलना है और मिल के बात करनी है। जो भी है मुझे मिल के क्लियर करना। आप चाहे नानो करो नहीं अभी नहीं मिलना, अभी क्यों मिलना, अभी आपने फ़ोन कर दिया, अब तक कहाँ थे। वो कहेंगे तुम्हें जो लड़ाई झगड़ा करना है ना तुम मिल के करना, लेकिन मुझे मिलना है, मिल के बात करनी है। एंड आप लोग का अगर नॉर्मल भी चल रहा, ठीक चल रहा आपका रिश्ता, फिर भी आप जानने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या सोचा आपके पार्टनर, देन वो भी तभी वो यही कहेंगे कि चलो यार बहुत हो गया, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अब बहुत टाइम से बात नहीं करी हमने एक दूसरे से, एक दूसरे के दिल की, तो अब कहीं बैठते हैं आराम से और दोनों एक दूसरे के दिल की बातें करते हैं। तुम अपने दिल की मुझे बताओ, मैं अपने दिल की तुम्हें बता रहा हूँ या तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन बहुत ही मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करते हुए, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। गाइस मैं क्या बताऊँ, मतलब उनका दिल अभी एक ही माइंडसेट में है। अगर आप लोग नहीं मिले हो या अगर आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए या आप लोग नो कांटेक्ट में हो, उनका बस एक ही मन है, फ़ोन उठाओ, फ़ोन कर दूँ और बोलूँ अभी कि अभी मुझे मिलना है और मिल के बात करनी है। लेकिन मुझे ये थोड़ा ना क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितनी देर में मतलब कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं। तो कलेक्टिव एनर्जी है, अगर किसी सिंगल पर्सन की होती तो मैं बता देती, कलेक्टिव है तो थोड़ा सा ज़्यादा मेडिटेट करना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है कि कितना टाइम लग सकता है आपको आने में, आपके आपके पार्टनर को ऐसे कॉल आपको जो कॉल कॉल मैसेज आएगा आपके पार्टनर की तरफ से, कितना टाइम उसमें लग सकता है। लेकिन बहुत ही जल्द होने वाला है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको एक टाइम फ्रेम बताने का। भूल नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं आपको, मतलब स्टक हो गए हैं बिल्कुल आप पर आकर के। वो आपके अलावा उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा है। उनको बस यही एक धुन सवार है कि कैसे करके कुछ भी करके रिश्ते को ठीक करना है, कुछ भी करके आपको उनको आपसे बात करनी है। और ऐसा भी नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि आप उनको कॉल करो, उनको मनाओ, चाहे आपकी गलती रही हो, चाहे उनकी गलती रही हो पास्ट में, लेकिन वो तैयार हैं आपको कॉल करके आपको मनाने के लिए। अब वो वेट नहीं करेंगे कि नहीं आप कॉल कॉल करो उनको, आप मनाओ। अब वो ईगो में नहीं बैठे हुए, सब अपना ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा सब साइड में छोड़ करके आपके पास आने वाले हैं वो। क्योंकि बहुत ही ट्राई कर लिया ना, अगर आप दूर हो उनसे नहीं आपकी बात हो रही है तो इतना ट्राई करने के बावजूद भी नहीं भूल पा रहे वो आपको, पता नहीं कौन सा जादू कर रखा आपने उन पे। आप कोई मैनिफेस्टेशन टूल यूज़ कर रहे हो क्या, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या आप लोग? अगर कोई भी कर रहा है जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो 110% 16 आने, वो जो मैनिफेस्टेशन है आपकी वो काम कर रही है इन पे। अगर आप कोई क्रिस्टल लेके पहन रहे हो तो अगर आप जो क्रिस्टल भी पूरा पूरा काम कर रहा है, क्रिस्टल का काम ही होता है हार्ट चक्र को हील करना, और उनका हार्ट चक्र जो है ना वो कम्प्लीटली हील मतलब हील होने के कगार पे है। यहाँ पे बहुत से लोग रीडिंग देख रहे हैं तो मैं नहीं बोल सकती कि सबके पार्टनर का ही हार्ट चक्र हील हो गया है, लेकिन हील हो रहा है अभी, वो मतलब प्रोसेस में ही है, बट वो है ना कि कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ही उनका कम्प्लीटली हील हो जाएगा, अब अलग अलग यहाँ पे लोग देख रहे हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके पार्टनर का माइंडसेट अलग अलग है, को किसी किसी को बात को जल्दी समझ आती है, किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल डंके की चोट पे कि सबके पार्टनर का हार्ट चक्र जो है हील हो चुका है, किसी का हो चुका है और किसी का भी प्रोसेस में है, लेकिन फीलिंग सबको एक ही बराबर है, सबको मतलब ये फीलिंग है जो भी आप रीडिंग देख रहे हो आपके पार्टनर की, कि मिलना है, बात करनी है, चाहे गलती किसी की रही हो, मैं कर लेता हूँ सामने से, कोई कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो तड़प रहे हैं आपके लिए, वो रह नहीं पा रहे हैं आपसे दूर, कितना भी वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको। आपके पार्टनर है ना, किसी किसी के पार्टनर किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं, किसी या तो आपके पार्टनर अगर चीज़ रीडिंग वगैरह देखते हैं तो उन्होंने भी रीडिंग देखी है, तो भी उनको पता चला आपकी फीलिंग्स के बारे में, तो उसका भी असर हुआ उनके ऊपर कि हाँ यार वो मेरे बारे में इतना सोचती है, वो मेरे से इतना प्यार करती है। या फिर वो किसी ने उन्होंने किसी से टैरो रीडिंग ली है पर्सनली, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखवाई है जिससे उनको कुछ क्लैरिटी मिली है, या उन्होंने भी आपके आपके और उनके रिश्ते को लेकर के कुछ रीडिंग हो सकती है, या कुछ रेमेडीज़ पूछा हो, या किसी बड़े से या किसी दोस्त से बस सजेशन लिया है, एडवाइस ली है उन्होंने, और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव एडवाइस दी है। अगर उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखवाई है अपनी कुंडली या उनसे उन्होंने सजेशन लिया है, तो उन्होंने भी उनको आपके पार्टनर को यही सलाह दी है कि वो आप ये जो रिश्ता है, जो जिस रिश्ते में आपके पार्टनर हैं आपके साथ, वो बहुत ही जेन्युइन रिश्ता है। एंड अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसा ना करें आप, क्योंकि आप सच्चे दिल से उनसे प्यार करते हो, ये चीज़
अगर उन्होंने किसी से रीडिंग करवाई है तो उनको पता चली है, अगर उन्होंने किसी से कंसल्ट किया है, अपने किसी दोस्त से बताई है आपके बारे में बातें कुछ, या अपने घर में किसी को बताया है, किसी बड़े को, भाई बहन जो भी है, कज़न, तो उन्होंने यही कहा है कि यार तेरे पास इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा प्यार करने वाला इंसान है, तब भी तू कदर नहीं कर रहा उसकी, तब भी तू कदर नहीं कर रही उसकी। किसी किसी को मिलता है ऐसा पार्टनर, ऐसा रिश्ता। तो उनको ये बातें भी सुन कर के बहुत ही उनको पॉजिटिव फील हुआ है आपको लेकर के, उनको रियलाइज़ हुआ, उनको समझ आया कि मेरे पास कितना प्यारा, कितना अच्छा इंसान है और मैं उसको ऐसे परेशान कर रहा हूँ। तो अगर आप नो कांटेक्ट में होना तो बहुत 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 जल्दी आपका कांटेक्ट होने वाला है। मुझे आप लोग का जो यूनियन है 7 डेज़ के अंदर अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मैं सबका ही देख के बता रही हूँ। या तो 7 घंटे हो सकते हैं, 7 घंटे किसी किसी के लिए, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर आपका रियूनियन मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ये एनर्जी आई है निकल के आपकी पार्टनर की, जैसा मैं बता रही हूँ कॉल मैसेज उनकी तरफ से, 7 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ आपको अपने रिश्ते में होती हुई नज़र आ जाएगी। अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो एक उनकी तरफ से आपको ऐसा कोई एक पॉजिटिव साइन तो मिल ही जाएगा, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनके मन में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है। और ये जो भी होगा अगले 7 दिन के अंदर अंदर ही होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है वैसे तो, आप जब भी देखोगे इस रीडिंग से अगले 7 दिन के अंदर ही आपके लिए एप्लीकेबल होगी, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में आपके रिश्ते में ये चमत्कार, ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि फीलिंग्स बहुत है उनके मन में, लेकिन फिर भी वो सोच समझ के, अभी तो है उनके माइंड में कि सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है, बस भाई उठाओ फ़ोन मिला दो और बोल दो अपने दिल की बात। उसी सिचुएशन में, इसी माइंडसेट में है अभी वो आपके लिए। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे या 7 दिन, इससे ज़्यादा की एनर्जी मुझे नहीं लग रही। अगले 7 दिन या 7 घंटे में वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, इतना प्यारा मैसेज आया, इतनी प्यारी रीडिंग आई है, ट्विन फ्लेम की रीडिंग आई है। स्टार्टिंग में देख रहे थे आप कैसे 2 फ्लेम निकल रही थी एक कैंडल में से। तो कभी कभी ऐसा होता है, वरना ये जो थ्रेड है ये तो हर कैंडल में होता है, तो हर बार क्यों नहीं आपका 2 फ्लेम दिखता। लेकिन आज 2 फ्लेम देखा, मैं खुद सरप्राइज हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा रीडिंग कर, तो पहली बार ऐसी रीडिंग हुई है। चलिए उनके लव मैसेज देख लेते हैं, कितना प्यारी रीडिंग निकल के आई है। तो आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या उनका लव मैसेज है। थिंकिंग ऑफ यू एंड स्माइलिंग, वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, बहुत प्यारी स्माइल करते हैं आपके बारे में सोच के। वो बताती हूँ ना, भूल ही नहीं पा रहे हैं आपको, रीडिंग में भी निकल के ये बात आई थी। यू चेंज माई वर्ल्ड एंड द डे आई मेट यू एंड आई हैव नेवर लुक बैक सिंस। उन्होंने कहा कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, आपने उनकी पूरी दुनिया बदल के रख दी। आपसे मिलने के बाद उन्होंने पीछे कभी किसी को और पलट के देखा ही नहीं। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे वो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, क्लेम इट, क्लेम इट। वो वैसे भी इतने तड़प रहे हैं बात करने के लिए आपसे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं थंबनेल में लिखूं क्या, कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कितने दिन में आपके पास आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही प्यारी रीडिंग, ऐसी रीडिंग आज से पहले नहीं करी थी मैंने। यू आर माई रॉक, माई होम एंड माई एवरीथिंग। आप उनके लिए सब कुछ हो उनका। वो आपको ही चूज़ करेंगे, डोंट वरी। अगर वो थर्ड पार्टी में भी है ना, तो वो आप ही को चूज़ करने वाले हैं। यू होल्ड माई हार्ट इन योर हैंड। आपने उनका जो दिल है ना, थाम के रखा हुआ है अपने हाथों में। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है रीडिंग। मुझे इतनी रीडिंग करने में अच्छी लगी, तो आपको लोगों को भी सुन के अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि वीडियो जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये रीडिंग सबसे अलग ही अब तक की रीडिंग में। ट्विन फ्लेम आपको स्टार्टिंग में ही दिखा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी ये रीडिंग है बाकी लोगों तक जाएगी, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी, उनको भी खुशी होगी इस रीडिंग को देख करके। तो वो जो अंदर से खुश होंगे ना, तो एक आप अपना गुड कर्मा अट्रैक्ट करें, क्योंकि आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है, उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है। तो आप ये करिए, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग करनी है मुझे ये भी सजेस्ट कीजिए। तो चलिए, वो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।